गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा जो +1 के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर 8 लेसन नंबर 8 चैप्टर चला हुआ है हमारा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी। उसके अंदर हमने टॉपिक किया था कि हमारे जो ज्वाइंट्स हैं बोन्स के, उनके बारे में। तो हमारे 3 पॉइंट थे। हमारे जो 3 प्रकार के हमारे बोन जो हड्डियां थी, उसके ज्वाइंट्स थे 3 प्रकार के थे। इसमें से हमने 2 पॉइंट हमने कर लिए हैं कि इमूवेबल ज्वाइंट्स और स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स। आज हम करते हैं फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स, यानी असीमित गति वाले जोड़। असीमित, हाँ जी, असीमित गति वाले जोड़। आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो असीमित गति वाले जोड़ क्या होते हैं, मूवेबल ज्वाइंट्स। इसको हम साइनोवेबल ज्वाइंट्स भी बोला जाता है इनको। इसका दूसरा नाम है हमारा साइनोवियल ज्वाइंट्स भी कहा जाता है। हमारे शरीर में अधिकांश जोड़ इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें अस्थियों के सिरे हाइलिन कैर्टिलेज के द्वारा ढके हुए होते हैं, जो हमारे हर प्रकार के कार्य करते हैं, जिसकी कोई गति नहीं है असीमित जोड़। और ये एक कार्टिलेज के द्वारा ढके हुए होते हैं कि यह कार्टिलेज शरीर के ऊपर वाले झटकों को सहन करती है तथा अस्थियों की रक्षा करती है, यानी जो हमारी हड्डियां उनकी अस्थियां करती है। कार्टिलेज सही जोड़ लगने में सहायक होती है। इसके बाहर की तरफ लिगामेंट्स लगे होते हैं, जो दोनों अस्थियों को मजबूती से बांधे हुए रखती है। और जो हमारी मांसपेशियों के टेंडेंट्स हैं, यानी कंडराएं हैं, इन जोड़ों के ऊपर से गुजरती हैं। हमारी मांसपेशियों के जो भी कीड़ा वो है, विषाणु वगैरह वो इसके ऊपर से गुजरते हैं। और जो हमारी हाइलाइन कार्टिलेज दोनों अस्थियों के सिरों की तरह भी समतल भी बनाती है। इसे साइनोवियल फ्लूइड्स का रिसाव भी होता है। टांगों और भुजाओं के जोड़ इस प्रकार के जोड़ों के उदाहरण है, यानी जो हमारी टांग है, भुजाएं हैं, यानी ये जोड़ सारे ये फ्रेली ज्वाइंट्स बोला जाता है। फ्री है, ये हर प्रकार से गतिविधि कर सकते हैं। पाँव के, हिप्स के ज्वाइंट्स हर प्रकार से घूम सकते हैं। गर्दन के, जैसे हमारी गर्दन होती है, इसके अंदर ज्वाइंट्स होता है जिसके ऊपर हमारी गर्दन घूमती है, ये ज्वाइंट्स, यानी हर प्रकार के ज्वाइंट्स जो फ्री हैं, हर प्रकार का फ्री करते हैं। उंगलियां हैं, ये फ्री ज्वाइंट्स हैं, हर प्रकार का कार्य करती है। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमारे जो फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स हैं वो आगे 6 प्रकार के हैं। इसके टाइप्स हैं 6 टाइप्स हैं। 6 प्रकार के हमारे फ्री मूवेबल ज्वाइंट पाए जाते हैं, जो 6 प्रकार के हैं। अलग अलग है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको ये सारा बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स की। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स जो हमारे शरीर के अंदर, इनको बोला जाता है फिसलने वाले ज्वाइंट्स, यानी फिसलने वाले जोड़, जो फिसलने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार के हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं कि इस प्रकार के जोड़ों में फिसलने वाली गति होती है। इसकी गति का निर्माण करने वाले तंतुओं के ऊपर निर्भर करती है कि वह कितना, वो जो हमारे शरीर के अंदर तंतु पाए जाते हैं हमारे जोड़्स के अंदर, वो उनको किस प्रकार कार्य करवाती है। यानी ऊतक तंतु, ऊतक जो हमारे हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं और वह इनकी गति किस प्रकार करती है। समानित जोड़ सतहों की विरोधता से बनते हैं। इस प्रकार के जोड़ हमारी कलाई टखने में पाए जाते हैं, यानी हमारी जो कलाई है, ये कलाई है, इस प्रकार के ज्वाइंट्स हैं कि फिसलने वाले। कई बार बोलते हैं ना, हमारा टखना उतर जाता है, कलाई उतर जाती है, तो फिसल जाते हैं। ये इनको फिसलने वाले ज्वाइंट्स बोला जाता है। और जो असीमित जोड़ हैं, इनका दूसरा नाम भी है, इनको हाइड्रोसिस, इनको डाइड्रोसिस भी बोला जाता है और स्लैश जोड़ भी बोला जाता है। आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि जो असीमित गति वाले जोड़ है, फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स है, इनका दूसरा नाम क्या है। इनको साइनोवियल ज्वाइंट्स भी बोला जाता है, डाइथ्रोसिस ज्वाइंट्स भी बोला जाता है और स्लेश जोड़ भी बोला जाता है। स्लेश ज्वाइंट्स आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं इस ज्वाइंट्स के अंदर, और ज्यादातर इसी ज्वाइंट्स के जो हमारा 8 चैप्टर है, इसके अंदर बहुत से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बने।
तो ये था हमारा जो फिसलने वाले जोड़ है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स है, जो हमारे कलाई के अंदर पाए जाते हैं और टखने के अंदर भी पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है कब्जेदार जोड़, हिंज ज्वाइंट्स। जो हिंज ज्वाइंट्स है इसको कब्जेदार जोड़ बोला जाता है। आपने देखा होगा आपके जो दरवाजे वगैरह होते हैं उनके अंदर कब्जे लगे हुए होते हैं, खिड़कियां वगैरह देखी होगी आपने, वहां कब्जे लगे हुए होते हैं। जो इसका मतलब है जो कब्जेदार जोड़ है, हिंज ज्वाइंट्स है, वो एक हमारे शरीर के अंदर कब्जे की तरह कार्य करते हैं। ये देखो कहाँ कहाँ है कब्जे का, कहाँ कार्य करते हैं, कोहनी के अंदर कब्जे का कार्य करती है। अगर हमारी ये एल्बो है, ठीक है, ये यहाँ तक तो घूम सकती है, इसको पीछे नहीं ले जाया जा सकता, ये एक कब्जा लगा हुआ है। इस प्रकार हमारा नी है, घुटना है, ये आगे की तरफ ऊपर की तरफ सीधा उठ सकता है, घूम नहीं सकता। पीछे की तरफ हम कितना भी अपने पाँव को घुटने से घुमा सकते हैं। इसको कब्जेदार जोड़ बोला जाता है। कि जो उंगलियां हैं इसके अंदर भी पाया जाता है। हमारी उंगलियां हैं, आगे की तरफ हम इनको ऐसे घुमा सकते हैं, और जो पीछे है हम इसको ऐसे कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कब्जे का कार्य हो जाता है। ये ठीक है बेटा। तो इस प्रकार के जोड़ अस्थियों के सिरे आपस में एक दूसरे एक इस तरह से जुड़े होते हैं कि गति केवल एक ओर हो सकती है। अर्थात ये जोड़ इसी प्रकार कार्य करते हैं जैसे दरवाजे के कब्जे। इस प्रकार के जोड़ कोहनी, घुटने और उंगलियों, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया गया है कि यह एक कब्जे की तरह कार्य करते हैं। यह एक ही तरफ अपनी गति को कर सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है हमारा तीसरा कॉन्डिलेट ज्वाइंट्स। इसको हम कॉन्डिलेट ज्वाइंट्स है, इसको इस प्रकार के जोड़ों में दो दिशाओं की कोणीय गति होती है। कॉन्डिलेट ज्वाइंट्स में दो दिशाओं की कोणीय होती है। यह जो जैसे कि हमारा कलाई का जोड़, इसके कलाई के जोड़ में भी हमारा कॉन्डिलेट ज्वाइंट्स पाया जाता है। इस प्रकार के जोड़ों में फ्लेक्सिन, एक्सटेंटेंस, एजुकेशन और एब्डुकेशन और क्रिकुलेशन होता है, लेकिन रिएक्शन नहीं होता, यानी रोटेशन नहीं होता। इसके अंदर हम एक तरफ इनको घुमा सकते हैं, कॉन्डिलेट ज्वाइंट्स। उसके बाद में हमारा काठीदार जोड़ यानी सैडल ज्वाइंट्स हमारा है। सैडल ज्वाइंट्स, इसको हम काठीदार जोड़ भी बोल सकते हैं। काठीदार काठीदार जोड़ भी हम इसको बोल सकते हैं। यह हमारे शरीर के अंदर एक काठी की तरह है। आपने देखा होगा एक के ऊपर जैसे काठी बैठी होती है, ऐसे पाए जाते हैं। आपको दिखा देता हूं काठीदार जोड़ कि हमारे शरीर में किस प्रकार होता है। देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है कि हमारे जो ज्वाइंट्स हैं वो एक काठी की तरह कार्य करते हैं हमारे शरीर के अंदर। ये देखिए, ये इस ज्वाइंट्स को हम, ये रहा एक काठी की तरह हमारे उंगलियों के अंदर है। हम फिंगर्स के अंदर इसका ज्वाइंट्स पाया जा सकता है। कि जो काठीदार जोड़ है काठी की तरह कार्य करता है। कि इस प्रकार के जोड़ों में काफी गति होती है। अंगूठे का जोड़ इसका उदाहरण है। यह जोड़ अंगूठे को इस योग्य बना देता है कि वो उंगलियों का विरोध कर सकता है, यानी उंगलियों का यह विरोध कर सकता है। हर प्रकार से यह घूम सकता है। इसको काठीदार जोड़ बोला जाता है। और इनके अंदर काफी गति होती है, हर प्रकार की यह गति कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। इसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, यानी गेंद और प्यालेदार संधि, जिसको संधि बोलते हैं, ज्वाइंट्स बोलते हैं। गेंद और प्यालेदार संधि, यह एक हमारे शरीर के अंदर गेंद और प्याला जिस प्रकार का होता है उसका कार्य करते हैं कि एक दूसरे के अंदर धसे हुए होते हैं ये ज्वाइंट्स। कि इस प्रकार के जोड़ों में अस्थि का एक सिरा गेंद की तरह गोल तथा दूसरा सिरा एक गड्ढे की तरह या एक प्याले की तरह होता है, यानी एक गोल और एक प्याला जिसके अंदर जो सिरा आ सकता है, ये एक दूसरे के अंदर धसे हुए होते हैं। इसको गेंद एवं प्याले के जोड़ बोला जाता है। एक अस्थि का गोल भाग दूसरी अस्थि के गड्ढे के यानी गर्त में फिट हो जाता है। इस प्रकार के जोड़ हमारे कुल्ले के अंदर पाए जाते हैं, जो एक
या हमारे कंधे के अंदर पाए जाते हैं, जिसके जो हमारा ज्वाइंट्स है ये, इसका यहाँ का सिरा जो ऊपर वाला है ये गेंद, इसका सिरा हमारे कंधे के अंदर यानी प्याले के अंदर ऐसे धसा हुआ होता है। इसको हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से बोलते हैं। ये एक प्याले की तरह होता है। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है पिवट ज्वाइंट्स, जिसको हम धुरी या कीलदार जोड़ भी बोल सकते हैं। पिवट ज्वाइंट यानी कीलदार जोड़ कि यह जोड़ रीढ़ की पहली और दूसरी अस्थि एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी के 33 मणके बोले जाते हैं, 26 होते हैं। जैसे 33 हमारे बच्चे के अंदर जो वयस्क हो जाते हैं 26 मणके हो जाते हैं, जिसको मणके बोला जाता है। इसके कारण खोपड़ी की गतिविधि होती है। इस प्रकार के जोड़ गति चक्कर में होते हैं। यानी हमारे जो गर्दन के पहले दो, हमारी गर्दन के अंदर जो पहले दो हैं एटलस और एक्सिस, ये दो इनको नाम दिए गए हैं। इनके अंदर यह जोड़ पाया जाता है हमारी गर्दन के अंदर, जो हमारी खोपड़ी को घुमाता है। इसको कीलदार जोड़ बोला जाता है। हमारी जब भी आप कंकाल देखते हो, हमारी ये खोपड़ी कील नुकीली चीज है, उसके ऊपर आधारित होती है। छोटी सी लंबी सी हड्डी होती है, उसके ऊपर हमारी गर्दन रोटेशन करती है। इसको हम पिवट ज्वाइंट्स बोलते हैं, यानी कीलदार जोड़ यानी नुकीलदार संधि। तो हमारे आज का पॉइंट था हमारा कि जो ज्वाइंट्स ऑफ बोन्स हमारी कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के थे, पहले बताया गया था। 2 पॉइंट्स आपको कल करवा दिए गए थे और तीसरा पॉइंट आज था कि हमारे 3 पॉइंट्स थे आपके कि मूवेबल ज्वाइंट्स और फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स और इमूवेबल ज्वाइंट्स। आज हम करते हैं तीसरा पॉइंट फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। तो इसके आगे 6 प्रकार के 6 टाइप्स थे आगे इसके कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, हिंग ज्वाइंट्स, कॉन्डिनेट ज्वाइंट्स, सैडल ज्वाइंट्स, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स और पिवट ज्वाइंट्स। इनके बारे में आपको बताया गया है। जो ये अलग अलग हैं इनके, तो आपने ये पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज की क्वेश्चन बन सकते हैं कि पिवट ज्वाइंट्स को आप किस नाम से जाना जाता है। तो धुरीदार या कीलदार ज्वाइंट्स। इस प्रकार ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स है, इसको आप किस नाम से जानते हैं कि जो फिसलने वाले जोड़ है, या जो हिंग ज्वाइंट्स है उनका क्या नाम है, कब्जेदार जोड़। ऐसे सभी के प्रकार दिए हुए हैं। तो आपको अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे तरीके से इनको करना है। जो हमारा जोड़ था, टॉपिक था, वो समाप्त हो चुका है। जो ज्वाइंट्स का था हमारा, यह क्या होता है, कितने प्रकार के टाइप्स के होते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं कितनी होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, हर प्रकार का ये आपको बताया गया है वीडियो के माध्यम से। तो आप अपने नोटबुक के ऊपर अच्छे तरीके से इसको राइट करेंगे और लर्न भी करेंगे। और जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका आपका एमसीक्यूज का टेस्ट अभी कुछ ही आगे कभी भी हो सकता है, इसी मंथ के लास्ट वीक तक हो सकता है। तो आप सेकंड चैप्टर की तैयारी रखिए। फर्स्ट चैप्टर का आपका टेस्ट हो चुका है, सेकंड चैप्टर की आप तैयारी रखिए। आपका जो टेस्ट है वो किसी भी टाइम लिया जा सकता है। 15 मार्क्स का होगा, एमसीक्यूज का होगा। तो धन्यवाद।